हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीट का क्वेश्चन एक बार फिर से करने आए हैं। और इस सीट में हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक किए थे और 20 के बाद दैट मीन्स 21 से 35 करना है ना। तो उसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें हम लोग देखेंगे आज इसका डिस्कशन करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये है। तो बेसिकली हम लोग को ये बात पता है कि पहला नियम कहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण करना हो तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में इसमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सिंपल। और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग में हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट है तो मल्टीपल बाउंड का पोजीशन देखते हैं किधर से नजदीक पड़ रहा है। अगर मल्टीपल बाउंड के पोजीशन की बात करें तो इधर से 1 2 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से भी 1 2, दोनों ओर से सेम पोजीशन मिल रहे हैं। इसलिए नंबरिंग किधर से आप कर दीजिए 1 2 3 4 और ये रहा 5, है ना। तो अब देखो लास्टली कहता है ना नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, और नामकरण के दौरान सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। अगर साइड चेन अलग अलग है तो उसको अल्फाबेट में सजाया जाता है, बट इसमें साइड चेन है ही नहीं तो अंततः पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। और इसमें पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है, और 5 के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट, है ना। और आपको ये बात क्लासरूम में बताया गया है कि यदि नामकरण के दौरान पेरेंट चेन में अगर मल्टीपल बाउंड रिपीटेड हो तो वर्ड रूट में अपने मन से ए लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 बार डबल बाउंड मतलब मल्टीपल बाउंड रिपीट कर रहा है, इसलिए पेंट नहीं बल्कि हम लोग क्या यूज करेंगे पेंटा। और इसके पोजीशन को दिखा देंगे तो एक मल्टीपल बाउंड 2 3 पर है, 1 3 4 पर है, तो मिनिमम वैल्यू को लेते हैं, मिनिमम डिजिट को लेते हैं तो 2 और 3 को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 और 2 है तो डाई और डबल बाउंड है तो ENA। तो नाम हो गया आपका क्या? पेंटा 2 3 डाइन। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करना है मेरे को। तो हम लोग को बेसिकली पता है पेरेंट चेन के सिलेक्शन करते हैं। आपको ट्रिक बताया गया है पेरेंट चेन के सिलेक्शन में, क्लासरूम में बताया गया है आपको ट्रिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आप करेंगे नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल नजदीक पड़े, इधर से 1 नंबर, इधर से 1 2, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्टली 10। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो। तो भाई तो साइड चेन यही ना आपका इथाइल, ये रहा मिथाइल 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 मिथाइल। अल्फाबेट में सजाओगे तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे अपन, 7 नंबर पर है तो लिखेंगे 7 इथाइल। उसके बाद मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन का नाम लिखेंगे, और इनकी संख्या कितनी है 4 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। उससे पहले कि इसका पोजीशन दर्शाना भी पड़ेगा मेरे को। तो एक है 2 नंबर पर, एक है 4 नंबर पर, लिख दीजिए। एक 2 नंबर पर पोजीशन पर है, एक 4 नंबर पर है, एक 5 नंबर पर है भाई, एक 6 नंबर पर है ना। और ये 4 गो है तो लिखेंगे टेट्रा, और मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप। और अंततः पेरेंट चेन का नाम लिख दीजिए दोस्त। 10 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे डेका। डेका इसलिए क्योंकि मल्टीपल वन रिपीटेड है, डबल वन 2 बार आ रहे हैं, रिपीटेड है, इसलिए वर्ड रूट में लगा देंगे। 1 नंबर और 8 नंबर पर है तो लिखेंगे 1 8 और 2 है तो डाई IENE। यही आपका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन क्या होगा आपका 7 इथाइल 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल डेका 1 8 डाई इन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 24 23 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 23। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, छूट गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 ये है आपका। क्वेश्चन नंबर ये है 23, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन ऐसे कर लो भाई, और ये होगा साइड चेन। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8
ये साइड चेन है, और 3 7 पर है तो लिखेंगे 3,7 डाई मिथाइल ग्रुप है। और मेन चेन में 8 कार्बन है तो लिखेंगे ओकटा, चूंकि मल्टीपल रिपीटेड है, 1 और 6 पर 1,6 2 है तो डाई IENP। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लिया, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 ये है। सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर दीजिए भाई। चलिए भाई, पेरेंट चेन यहां पर ध्यान रहा है, CH2 होगा, यहां CH2 होगा। चलिए, तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन तो ये रहा आपका। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े हैं ना, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर, तो इधर से भी सेम पोजीशन, इधर से भी सेम पोजीशन। तो देखेंगे साइड चेन किधर से नजदीक, तो इधर से पड़ेगा तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8। ये रहा आपका साइड चेन। साइड चेन कितना नंबर पर है, 3 पर है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल। और मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8 है तो ओक्ट। और ट्रिपल बॉन्ड है 4 नंबर पर 4 आइन, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है मेरे को, सबसे पहले इसको एक्सपांड कर लो। क्या करो, इसको एक्सपांड कर दो। इसको यदि हम एक्सपांड करते हैं तो C डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH है, और इस पर 2 CH3 ग्रुप है। ये एकदम सेम वही चीज यहाँ भी है ना। फिर यहाँ पर भी सेम वही, एकदम सेम ऐसे ही। अब क्या करो, अब इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो भाई। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन में ऐसे कर लो भाई। अब ये आपका साइड चेन हो गया, ये भी आपका साइड चेन हो गया। इतना ग्रुप को आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोला जाता है, ये भी आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। नंबरिंग करो, नंबरिंग भाई किधर से करोगे सेम आएगा, ठीक है ना। कर दो यहां से 1 2 3 4 5 6। तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, आई और एम में पहले आई आता है अल्फाबेट में, इसलिए आइसोप्रोपाइल का पहले नाम लिखेंगे। ऊपर लिख दे रहे हैं कितना कितना नंबर पर है भाई, तो एक है 3 नंबर पर, और ये दूसरा आपका कितना है 4 नंबर पर है, तो लिखेंगे 3,4 डाई आइसो प्रोपाइल, है ना। उसके बाद मिथाइल ग्रुप है 2 नंबर और 5 नंबर पर है, तो लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल। मेन चेन में टोटल कार्बन 6 है तो लिखेंगे हेक्स, और डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 नंबर पर है तो 3। यही आपका आईपीसी नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। या इसी का नाम ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश करके, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल, और ये चीज 2 गो है तो क्या लिखेंगे 3,4 20 1 डैश मिथाइल इथाइल, और फिर आपका 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 3 ये भी सही है, और उस तरह से भी आप कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 यही है। सबसे पहले पेरेंट चेन के सिलेक्शन कर दो भाई। तो आई होप कि पेरेंट चेन के सिलेक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर जाएंगे हम, इधर आ जाओ, क्योंकि कार्बन ज्यादा मिलेगा। ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी रहा आपका साइड चेन, है ना। कर दो ना नंबरिंग, कर दीजिए इसका नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे मल्टीपल नजदीक, तो यहाँ से मल्टीपल नजदीक 1 2 3 4 5 6। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड का था, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो। साइड चेन में इथिनाइल है, ठीक है ना, और एक मिथाइल है, तो इथिनाइल का नाम लिखो। 3 नंबर पर है तो लिखेंगे 3 इथिनाइल, और 2 मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स,
और एक ट्रिपल बाउंड है, एक डबल बाउंड है। तो पहले डबल बाउंड का नाम लिखा जाता है ना, तो एक नंबर पर है तो लिखेंगे 1 इन, और फिर आपका 4 पर ट्रिपल बाउंड है तो 4 वाइन, तो आइन, तो वाई के पहले ई आएगा तो ई को हटा दिए ऑलरेडी। तो आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 26 था। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 यही ना है, चलिए यही है। तो इसमें नंबरिंग आप कर दो, इधर से मल्टीपल में नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी नजदीक पड़ेगा, लेकिन इधर मैक्सिमम मिल रहा है 2 बार डबल बाउंड इसलिए इधर से किए हैं। कहीं साइड से नहीं है तो लिख दो वर्ड रूट का नाम हेक्सा। हेक्सा इसलिए कि मल्टीपल बाउंड रिपीटेड है, डबल बाउंड 2 बार आया, पहले डबल बाउंड का नाम लिखेंगे तब ट्रिपल बाउंड का 1 और 2, तो लिखेंगे 1 कमा 2, 2 है तो डाई ई है ना। अब ई हटा दे रहे हैं क्योंकि ट्रिपल बाउंड है, 5 नंबर पर 5 आई, यही इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है ना, मिला लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये है, सी एच ट्रिपल बाउंड सी सी ट्रिपल बाउंड सी सी एच 2 सी, हाँ यही है। नंबरिंग उधर से करो जिधर से मल्टीपल में नजदीक पड़ेगा, 1 2 पर लड़ रहा है, 1 2 पर लड़ रहा है, अगला 3 4 5 पर, अगला 3 4 पर, तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि नजदीक ये पड़ रहा है ना, कहीं साइड चेन नहीं है। तो पेरेंट चेन का नाम लिखो, 7 को है तो लिखेंगे हेप्टा। हेप्टा इसलिए ट्रिपल बाउंड 2 बार आया, डबल ट्रिपल में किसका नाम पहले लिखते हैं, डबल का। 6 नंबर पर तो 6 ई, और ट्रिपल बाउंड 1 और 3 पर है तो लिखेंगे 1 कमा 3, 2 है तो डाई, ट्रिपल बाउंड के लिए आई, यही हो जाएगा आपका 28 का आईपीसी ने। 28 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ यही है। सबसे पहले हम इसका करें ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लें। तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में आपको ये कर लेना है। अब इधर जाएं, नीचे या आगे, अगर नीचे जाते हैं तो एक डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन 2 मिलेगा, इधर भी जाते हैं तो एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन, बट इधर साइड से नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इधर ही जाएंगे। ये इथेनाइल, ये मिथाइल, नंबरिंग कर दो ना, नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देखिए, तो 1 2 पर इधर से, 1 2 पर इधर से, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, अगला साइड चेन देखेंगे तो इथाइल इथेनाइल पड़ेगा नजदीक, तो इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6, ये रहा साइड चेन, ये रहा साइड चेन, है ना। तो ये इथाइल ई, मिथाइल एम और मिथाइलिडीन, चाहे करके मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उधर से कर देते हैं। तो पहले इथेनाइल का नाम लिखो तो लिखेंगे 3 इथेनाइल अल्फाबेट में, है ना, 3 इथेनाइल। अब देखो मिथाइल और मिथाइलिडीन में पहले मिथाइल का नाम लिख देते हैं, मिथाइलिडीन का नाम नहीं लिखेंगे, पहले मिथाइल का नाम लिख देते हैं क्योंकि नजदीक है ये। तो 2 और 5 पर है तो लिखेंगे 2 कमा 5 डाई मिथाइल, और फिर आपका मिथाइलिडीन 4 नंबर पर है तो 4 मिथाइलिन, मिथाइलिन कहो, अच्छा मिथाइलिडीन, दोनों नाम सही है। मेन चेन में टोटल कार्बन की संख्या की बात करें तो 6 है तो लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा इसलिए कि मल्टीपल बॉन्ड रिपीटेड है, डबल बॉन्ड है यहाँ 1 पर और इधर 5 पर है तो लिखेंगे 1 कमा 5, 2 गए तो डाई आई एन, मिला लो भाई। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 ये है। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नंबरिंग हम करते हैं 1 2 अगला 3 4 इधर 3 एकदम सेम आएगा। तो साइड चेन देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है ना, 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप। अब उसके बाद देखो कहीं साइड चेन नहीं है तो 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्टा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपीटेड है, और 1 4 6, 1 कमा 4 कमा 6, 3 गो है तो लिखेंगे ट्राई आई एन, ठीक है। 30 तक हो गया। अब 31 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन और 31 ऑब्जेक्टिव टाइप है। 31 में आपको केवल ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर में बुकलेट से लिख रहा हूँ है, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड एक्सपांड करके लिख रहे हैं CH फिर डबल बॉन्ड CH फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर C ट्रिपल बॉन्ड C तब है CH3 C तब है CH3, है ना। अब नंबरिंग करेंगे किधर से, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल और नजदीक पड़े दोस्त। इधर से देखो 1 2 नंबर पर, इधर से 1 2 नंबर पर लड़ रहा है। इधर अगला देखो 3 4 5 पर, अगला 4 5 पर एकदम सेम आ रहा है। तो देखेंगे किधर से डबल बाउंड नजदीक पड़ रहा है। डबल बाउंड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग किया जाएगा। तो इधर से नजदीक पड़ेगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर कहीं साइड चेन नहीं है तो नाम लिख देते हैं। कितना है 8 है तो लिखेंगे ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टा। और डबल बाउंड कहाँ कहाँ है 2 और 4 पर लिखेंगे 2, 4 डू गए तो डाई ENE और 6 नंबर पर है ट्रिपल बाउंड तो YNE। तो यहाँ पर पता करो कौन ऑप्शन होगा। तो 2 4 पर क्या है 2 4 पर यहाँ पर कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मतलब करेक्ट आंसर आपका ये होगा इस कंपाउंड के लिए, ठीक है ना। इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि साइड चेन इसमें है ही नहीं। इथाइल 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 साइड चेन इसमें है ही नहीं। तो आपका ये होगा ऑप्शन E कर लो, और ऑप्शन E आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है ना। चलिए 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर को लिखना पड़ेगा मेरे को। नहीं, इसमें है 2 इथाइल 3 पेंटाइन, ठीक है 2 इथाइल 3 पेंटाइन। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। करे द करेक्ट IPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ये आपको दे दिया है नाम, गलत या कुछ भी नाम दे दिया है, और उस नाम के सहायता से मेरे को क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तब उसका IPAC नाम लिखना है। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो ना, जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम लोग अंततः पैरेंट चेन को देखते हैं। पेंटाइन है मतलब 5 कार्बन है, तो लिख दो ना यहाँ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो 3 नंबर पर कह रहा है पेंटाइन माने ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 पर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो 2 पर कर रहा है इथाइल, तो 1 2 पर इथाइल ग्रुप जोड़ दो, यही ना हो जाएगा। अब तब करेगा करेक्ट IPAC नाम क्या होगा, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यही ना होगा आपका। नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि नजदीक मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड, 4 5 6। अब हो जाएगा आपका 4 इथाइल मिथाइल, 4 मिथाइल और 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आइन। मिला तो कौन है भाई, कौन होगा आपका 4 मिथाइल ये, और हेक्स 2 आइन, 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आपका सी क्या होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 35। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो दोस्तों कि इसको एक्सपांड कर लो। पहले इस चीज को मेरे को एक्सपांड करना पड़ेगा, तब इसको बनाइए। तो एक्सपांड कर देते हैं। नीचे क्या है CH3, C पर एगो CH3 है भाई। चलिए C पर एक CH3 है तो लगा दीजिए एगो CH3, ऊपर चाहे नीचे चाहे अगल बगल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर C है तो C है ना, फिर C है 1 2 3, और ये CH3 इसी पर है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो CH है और इस पर एक CH3। अब कर देंगे हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाइड। 4 बॉन्ड बनाया,
यहाँ 3 बाउंड बना दीजिए क्योंकि सेटिस्फाइड हो जाए, यहाँ पर भी आप लगा दीजिए। अब इसका APAC नाम लिख दीजिए। तो सबसे पहले नंबरिंग करो ना, नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो 3 पर मिथाइल, चलिए भाई इसमें 3 पर मिथाइल, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, आगे बढ़िए, ये भी होंगे नहीं, ये नहीं होगा तब तो ये छट जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हेक्स, तो पता करो हेक्स, लिखे देते हैं 3 मिथाइल हेक्स और 2 इन और 4 आइन। अब मिला लो भाई, कहां कहां है भाई? 3 मिथाइल 2 पर क्या है आपका, 2 पर इन और ये हेक्साइन, मतलब कि आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा 3 होगा। 3 मिथाइल 4 पर है ट्रिपल बॉन्ड, चलिए ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 पर है डबल बॉन्ड है। इसमें क्या 3 मिथाइल 2 पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है लेकिन 4 पर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन अधूरा है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कितना नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको बनाना है मेरे को। क्या है, CH3 CH और CH3 डब्बे में, और ये सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट है और ये 2 टाइम्स है, फिर C है और CH2 C है, CH2 CH3 बॉक्स में, फिर C है और CH3 बॉक्स में, C है और CH2 CH3 2 टाइम्स है। अब इसको करना है मेरे को एक्सपांड, तब नाम लिखना है। तो पता करो, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट बताया गया है भाई कि जो ओपन है, जब भी कॉम्प्लेक्स कंडेंस फॉर्म से एक्सपांडेड फॉर्म करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो पहले हम बताएं कि उसको क्या करो, तुम जो ओपन है उसको लिख डालो, फिर उसको आसानी से कर लो। तो ओपन ये है आपका, ओपन ये है ना। तो ये जो ओपन है तो इसको लिख डालो भाई। चलिए C है, फिर C है ये, फिर C है, इधर से आ रहे हैं, इस पर 2 CH2 CH3 है तो लिख दो 2 टाइम्स, है। चलो इस पर इधर से आ जाओ, 2 बार है तो 2 बार लिख दो इसे, और यहाँ CH, इस पर 2 CH3, एक ये और एक ये भी इसी का है, इसी का है। है ना, ये हो गया आपका। अब देखो इसी पर एक और ये चीज है, CH2 CH3, जैसे यहाँ आ रहे हैं तो ये इस पर है तो कर दो यहाँ CH3। अब सब चीज हो गया, इसमें बाउंड के एडजस्ट कर दो, यहाँ लगा दो, डबल बाउंड हो जाएगा सेटिस्फाइड। अब क्या करो ना, इसका नाम लिखना है, तो काम करो, एक पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो भाई। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन तो इसे होगा दोस्त, फिर पैरेंट चेन के सिलेक्शन में ऐसे हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, इसका नंबरिंग कर लो, नंबरिंग उधर से करो जिधर से मल्टीपल नजदीक पड़े भाई। तो इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4 नंबर पर, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, देख लो मिला लेना स्ट्रक्चर, है ना। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है मेरे को। तो ये आइसोप्रोपाइल है तुम्हारा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये इथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें आप इसका 2 तरह से नाम लिख सकते हो, इसको डैश करके भी लिख सकते हो, 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल करके, और 2 टाइम्स आया तो 20 कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है, और क्वेश्चन नंबर 34 में हमको पहले अल्फाबेट में लिखेंगे, तो अल्फाबेट में लिखेंगे इसका नाम। तो क्या करें अपन, इसको पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, क्योंकि इथाइल अल्फाबेट में पहले आएगा। कहाँ कहाँ है, तो 3 और 5 पर है, तो यहाँ लिख देंगे 3 का मान 5, 2 गए तो डाई इथाइल,
ठीक है, तो ऑप्शन में मिला कौन है 3,5, इसमें लगभग सभी में दिख रहा है 3,5 डाई इथाइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इथाइल के बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल का जिक्र किया गया है, इसलिए आइसोप्रोपाइल का ही पहले नाम लिखे ना। तो आइसोप्रोपाइल कहाँ है भाई पता करो। तो आइसोप्रोपाइल आपका है केवल 5 नंबर पर है और कहीं नहीं है। 5 नंबर पर है आइसोप्रोपाइल, तो लिखेंगे 5 आइसोप्रोपाइल। अब मिलाओ इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आइसोप्रोपाइल। बी ऑप्शन मिल रहा है और सी, ठीक है ना। उसके बाद आगे वाला भी देख लो, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कहाँ मिलेगा मेरे को, तो मिथाइल ग्रुप मेरे को मिलने वाला है कहाँ 4 और 6 पर। तो लिखेंगे 4,6 डाई मिथाइल, है ना। अब और कहीं साइड चेन नहीं है तो मेन चेन में 7 कार्बन है, तो लिखेंगे हेप है। और डबल बॉन्ड 3 नंबर पर तो 3 अब मिला लो कौन ऑप्शन होगा 3,5 डाई मिथाइल और उसके बाद 5 आइसोप्रोपाइल, 4,6 डाई मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल है, और 2 हेप्टीन। इस पोजीशन को आप इसको पहले भी लिख सकते थे, ठीक है ना। इसमें 2 हेप्टीन है बट 3 है, इसमें 3 होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा भाई आपका, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। चलिए सी को पता करते हैं। तो जब ए और बी नहीं हुआ तो सी को देखते हैं। तो 3,5 डाई इथाइल 5 प्रोपाइल नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस, डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन एक 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, मिला लीजिए, सुधार लीजिए, जो भी दिक्कत है इसमें समझने में एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इससे स्लॉट का ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन में हमको लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ये होगा आपका पेरेंट चेन। अब नंबरिंग उधर से करो, इधर से मल्टीपल नंबरिंग पड़ेगा, उधर से 2 3 4 5 6 नंबर पर इधर से नंबरिंग होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड करना, सबसे पहले साइड चेन का लिखो। इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो इथाइल पता करो। पहले इथाइल का नाम लिखेंगे 5 इथाइल। तो देखो किसमें है, हमको लगता है कि तीनों में कौन है, ये छट जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप एक ही है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप कहाँ का है 3,6 पर। तो 3,6 कहाँ है, तो इसमें 3,6 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मतलब ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डाई मिथाइल नोन, यहाँ पर ई हट जाएगा। और 3 नंबर पर क्या आपका डबल बॉन्ड ई एन, है ना। चलिए ये 35 तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए। इसके आगे अगले लेक्चर में 35 के बाद 36 से बाउंड करेंगे। धन्यवाद।